माघ मेला में बहुत सारे जो भक्तगण हैं अपना स्नान दान जो भी किए, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन एक बवाल हुआ जो हमारे शंकराचार्य हैं अवमुक्तेश्वरानंद उनके द्वारा। और बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारा रील वायरल हो रहा है, कोई कह रहा है बहुत सही किए, कोई कह रहा है बहुत गलत किए। आपको क्या लगता है क्या हुआ? हमें ये लगता है कि जैसा उनके नाम से स्पष्ट है, अभिमुक्तेश्वरानंद, सही नाम उनका अभिमुक्तेश्वरानंद है, लेकिन कहा जा सकता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद। सन्यासी का मतलब लोभ, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, इन सब चीजों से ऊपर हो जाता है। ये सब चीजों को बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसा उनके नाम से स्पष्ट है अभिमुक्तेश्वरानंद, तो अभी वो इन सब बातों से मुक्त नहीं हुए हैं। ठीक है। आप पिछली साल का सोचिए, जब महाकुंभ था, कितनी भगदड़ मची, कितने लोगों की जान चली। 27 लोग। कुशल व्यक्ति वही कहा जाता है, पिछली गलतियों से सबक लेकर के आगे सुधार किया जाए। तो योगी जी ने भी वही किया, पिछली साल की गलतियों से सबक लिया और इस साल उन्होंने अपनी सुरक्षा प्रबंधन की पूरी तगड़ी व्यवस्था किया, है ना। बहुत सारे अखाड़े के लोग आए, बहुत सारे मठाधीश्वर आए, नहाए गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये महाशय जब पहुंचे अभिमुक्तेश्वरानंद, तो इनको पालकी में जाना था, घाट तक पूरी पालकी संगम नोज है वहां तक जाना था। पुलिस वालों के कितने सारे वीडियो आ रहे हैं, इनसे सैकड़ों बार रिक्वेस्ट किए कि महाराज आप आराम से पैदल चले आए, है ना, लेकिन ना, जाएंगे तो पालकी से ही, वीवीआईपी व्यवस्था। ठीक है। अब हुआ क्या, उन लोगों ने केवल इनकी पालकी रोका कि भाई पालकी से ना जाओ, नहाने जाओ, आप पैदल उतर के जाओ। विकलांग दिव्यांग तो हो नहीं, हाथ पैर अभी परमात्मा के पास सलामत है, तो भैया पैदल चले गए होते 4 कदम जो भी जाना पड़ता पैदल चले गए होते, है ना। जो पहले के शंकराचार्य हुआ करते थे, बताओ, वो पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश दुनिया घूम करके सोचते थे। आदि गुरु शंकराचार्य, हाँ, पूरे हिंदुस्तान का पैदल यात्रा करके चारों मठों की स्थापना की। जिस मठ पे ये दावा ठोक रहे हैं, हाँ, तो उस मठ को पैदल ही चल करके उन्होंने सब कुछ किया था। तो ये महामंडलेश्वर हो, मठाधीश हो, शंकराचार्य हो, जो भी हो, सब पैदल चले गए, लेकिन इनको अलग, तो इनको इनकी पालकी रोकी गई। अब ये इनका ईगो, हम पता कौन शंकराचार्य हैं, हम बड़े वाले हैं, भगवान के बाद हम ही हैं, है ना, हमारी पालकी कैसे रुक गया। नहाने जाना था यार, गंगा माँ की गोद में जाना था, चले जाते। इन्हीं का वीडियो है एक पुराना, हाँ, उसमें जब कांग्रेस की सरकार थी तो कुछ बवाल हुआ था, तो कहे कि माँ के गोद में भी अगर जाना है तो तुम्हें वीआईपी व्यवस्था चाहिए, पैदल जाओ, हाँ, माँ के पास आए हो, हाँ, तो विनम्र होकर जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो सरकार बदली थी, सरकार के साथ इनके भी विचार बदल गए कि पैदल नहीं जाएंगे। अब केवल पालकी रोकी गई, उससे इनका ईगो इतना क्रैश हो गया कि ये नहीं कह रहे कि हमको नहाने नहीं दिया, हमको जाने नहीं दिया, ये नहीं। अब ये कह रहे कुछ नहीं, तुरंत गौ हत्या विरोधी कानून तुरंत बना। जो केस चल रहा है शंकराचार्य वाला, हाँ, कि आप हो कि नहीं हो, ये भी तुरंत होना चाहिए, ये भी रात फाइनल हो जाए। और उसी पे हो गया था शायद 19 तारीख को इन पर नोटिस चला गया, आप साबित करिए। पिछली बार आप देखे होंगे महाकुंभ में 27 लोग एक्सपायर हुए थे, उसके पहले ये वीडियो आ रहा है, गिद्ध लोग मड़रा रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, हाँ, उसके बाद फिर एक्सीडेंट हुआ। तो इस बार यही है कि ये गिद्ध रूपी जो है, ये परेशान था कि कुछ हो नहीं रहा है, कि इस बार हो क्यों नहीं रहा, इस बार बवाल क्यों नहीं हो रहा। और ये मुझे लगता है कि सही बात है कि ये एजेंट ही थे, मतलब चुनाव आने वाला कुछ तो करो। ये जाते भगदड़ मस्ती, आम आदमी परेशान होता, एक ऊपर एक लग पड़ते, गिर पड़ते, तभी ये बुराई करते, कुछ नहीं किया है। जैसे पिछली साल महाकुंभ में कुछ नहीं किया है, ऐसा नहीं किया है। ये पहले छात्र नेता भी थे ना। अच्छा, ये अपने जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में, वहाँ छात्र नेता थे, इनका नाम उमाशंकर उपाध्याय था। अच्छा, ये प्रतापगढ़ के तो है। तो वो निताई जो है अभी तक है, ये अपने आप को स्वघोषित शंकराचार्य कर दिए हैं, लेकिन वो नेतापन नहीं गया है। भाई अगर आपको नेता बनना है तो फिर आओ संसद में। प्रेमानंद जी महाराज को लोगों ने कितना ट्रोल कर दिया था कि ये 2 बजे उठ जाते हैं, तड़ा पड़ते बजाते, उतना अगर इनको कोई कहते तो मतलब वो कॉलोनियां खाली करवा देते रातों रात। दिल्ली में कहें धरना देंगे। हाँ, बताइए, दिल्ली में अब होगा। सोचिए ना, बात है, प्रेमानंद महाराज जी, उनको कोई कुछ भी कहते हैं, ये सब छोटी मोटी बातें, ये सब होती जाती है, वो तो अपने काम में बंद भी करवा दिया, अपना जो पैदल रास्ते से आते जाते तो बंद कर दी, भाई सबको दिक्कत ना हो, वो करेंगे जो जिससे सबको दिक्कत ना हो। ठीक है, उनको कहते हैं संत। ये ससुरे संत नहीं, लंठ है। 2015 में सपा सरकार थी, तो इनको बनारस में कूटा गया था। अखिलेश भैया गए, माफी मांग ली, चरण में बंधन कर लिया, तो पाक साफ हो गए। अष्टांग प्रणाम करके माफी मांगे थे, तो वही अष्टांग प्रणाम करके माफी मांगने के लिए योगी जी की भी बोले, कि योगी आए, वो कौन से योगी है, वो औरंगजेब है। भाजपा में भी फूट डालने की पूरी कोशिश इनकी चल रही है। केशव मौर्य डिप्टी सीएम ये कहे, महाराज जी आप कहाँ हैं, आप ये सब छोड़िए, माफ करिए, आगे जाइए, नहाइए। नहीं, इसी आदमी को सीएम बनना चाहिए, बहुत सही है। जो इनके आगे पीछे बात कर दे वो वही, यही सीएम। योगी तो गलत आदमी सीएम बन गया है, इसको सीएम बैठना चाहिए था। जो है शंकराचार्य महोदय, अभी तो इनका विवाद ही चल रहा है, और अब देखिए हो सकता है जल्दी इनका निपटारा भी हो जाए। मौनी अमावस्या मतलब मौन, बिल्कुल मौन व्रत रहना चाहिए। सारे ऋषि मुनि जो भी आए थे, बाबा सब मौन व्रत रख के आए, नहाए, कल्ले में चले गए। ये शंकराचार्य हैं, आप स्वघोषित हैं, चाहे जैसे हैं, आप अपने आप को अगर मान रहे हैं तो आप शंकराचार्य हैं, धर्म के सबसे बड़े पद पे बैठे हैं,
आपको मौनी अमावस्या को मौन रहना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन आप उस जितना मौन है उससे ज्यादा कहीं आप चिल्ल गुहार किए। चिल्ल गुहार कर रहे हैं। आप कौन से भी धर्म गुरु हैं, धर्म का पालन खुद ही नहीं कर रहे हैं, एजेंट बन के घूम रहे हैं। इनको जब रोका गया, आज में बता रहे हैं कि हम 1.25 लाख शिवलिंग लाए थे, वो हम आपको दर्शन करवाते हैं। राजनीति करनी है तो खुल के मैदान में उतर आइए, किसी पार्टी से टिकट लीजिए, नहीं अपनी पार्टी बना लीजिए, फिर गौ हत्या कानून बना लीजिएगा, तुरंत पास कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। के मामले में वो लोग भी वीडियो बना रहे हैं जिनको कभी कोई मतलब नहीं था धर्म से। नेतागिरी वाली भाषण हम सुने हैं, सत्संग इनका कभी नहीं सुने। नहीं, इनका कोई वीडियो वायरल हो रही है आजकल, तो ये बता रहे थे कि मोहम्मद साहब सिफारिश करेंगे और सीधे जन्नत मिलेगी। कुछ तो ऐसी बात थी इनकी और वायरल आजकल खूब चल रहे हैं। इधर वो अनिरुद्धाचार्य, इधर अभिमुक्तेश्वरानंद, ये शंकराचार्य हैं। इनको रोका गया कि पैदल चले जाते। ठीक, जैसे लोग खूब वायरल कर रहे हैं ना इनकी एक बात को कि देखो उस समय 2015 में अखिलेश ने इनकी कुटैया करवा दिया था बनारस में और इनकी सरकार सत्ता शासन से पलट गया। ठीक, तो जो भी योगी होगा, संत महात्मा जो भी होगा, उसको तकलीफ होगी तो क्या कर सकता है। जैसे पुराने समय में अगर आपको याद हो, श्राप देता था। इनको कुछ नहीं कर, पैदल उतर के जाते। ठीक भैया रोक रहे हो, हम रुक जा रहे हैं, पैदल उतर जा रहे हैं वहीं से, क्योंकि इनके आसपास तो कैमरामैन रहते हैं सारे मीडिया वाले, गंगा जल हाथ में लेते और वहीं से कहते लो मैं श्राप देता हूँ, इस बार 2027 में इसकी सरकार नहीं बनेगी, इसने हमारी पाली। ये होता कि आप लगता कि हाँ कुछ, अब ये धमकी दे रहे हैं। नहीं तो ये बयान दिए हैं शंकराचार्य जी कि इस बार उनकी सरकार बनने नहीं देंगे, उनकी सत्ता उखाड़ फेंक देंगे। बताइए। और ये एक शंकराचार्य का अपमान नहीं, ये सनातनियों का अपमान है। बताइए कहाँ से सनातनी का अपमान है? हमारा तो नहीं हुआ अपमान। हम भी तो हैं सनातनी, हम लोग का तो अपमान हमें तुम्हारा अपमान हुआ तो तुम सनातनी का अपमान कैसे हो? सही बात है। इनके जो होते हैं चेला चापड़, जो इनके कुछ भी कह लें, उनका अपमान हो रहा है। और जितने इनके पक्ष वाले वो सब बैनर लगाए हैं कि शंकराचार्य का अपमान, देश का अपमान, सनातन का अपमान। अरे घंटा अपमान, हम लोग का अपमान नहीं हुआ, जिसका अपमान हुआ वो जाने। नेता भैया शंकराचार्य वाला काम करोगे तो सम्मान, नेता बनोगे तो जैसे योगी मोदी और जिसने आज नेता गाली सुनते हैं वैसे तुम भी सुनोगे। तो किसी सनातनी का अपमान नहीं हुआ, तुम्हारा अपमान हुआ है, तुम झेलो। बिल्कुल। और जिसको वोट देना होगा वो देगा। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें किसी उसके पत्रकार को डांट रहे थे, भाग यहाँ से। तो वो कहा कि आप ही तो हम लोगों को बुलाए हैं। सही बात है। मतलब ये पत्रकारों बुलाकर लाइमलाइट में बना रहे। आप लोगों का क्या ख्याल है? ये अभी जो मुक्त नहीं हुए हैं, ये जो मुक्तेश्वरानंद जी हैं, इनको लेकर के आपके क्या ख्याल है? कमेंट करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।